हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बाजार संतुलन यानी मार्केट। जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर बाजार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आज हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। यानी 2014 से लेकर 2025 तक का जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है मार्केट चैप्टर, यहाँ से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। इसलिए इसको ध्यान से समझिए और काफ़ी आसान है, समझ में आ जाएगा। इसलिए जितने भी यहाँ क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट ही हैं लगभग, इसलिए इसको बारी बारी से अच्छा से देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाजार चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि अन्य सभी बातें समान रहने पर कारकों की कीमत वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अदर थिंग्स remaining the same, what will be the effect of an increase in the price of factor on equilibrium price। ये 2024 का एनुअल एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का अर्थ है कि अगर सभी बातें सामान्य है, नॉर्मल है, तो कारक यानी फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हैं बाजार से संबंधित, तो उसी में अगर यदि कीमत में वृद्धि होता है तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला इसका ऑप्शन है संतुलन कीमत में वृद्धि होगी, संतुलन कीमत में कमी आएगी, संतुलन कीमत शून्य होगी, संतुलन कीमत अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो बाजार कीमत की बात है, तो इसमें आंसर जो होगा पहला सही होगा, करेक्ट होगा कि संतुलन कीमत जो है उसमें वृद्धि हो जाएगा। कैसे होगा आगे हम लोग देखते हैं। तो उसका रीजन है, जैसे अब संतुलन का जो इसका ग्राफ होता है, यहाँ देखिएगा कि जो डिमांड और सप्लाई दोनों है, जैसे ये डिमांड लाइन है, ये वाला ये डिमांड रेखा है और ये दोनों सप्लाई रेखा है, S0 और S1। तो अगर यदि यहाँ कहा जा रहा है बाकी सभी नॉर्मल है, संतुलन है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कारक की कीमत वृद्धि, यानी कीमत में वृद्धि हो रहा है, यानी यहाँ इस साइड में, इधर नहीं, इधर कीमत में वृद्धि हो रहा है, यानी P0 से P1 की ओर वृद्धि हो रहा है। तो ये जो S लाइन है यानी सप्लाई लाइन है, ये इधर से इधर मूव करेगा। ठीक है, तो मूव कर रहा है जिसकी वजह से कीमत में वृद्धि होगा, है ना, संतुलन कीमत बढ़ जाएगा। यानी प्राइस अप हो रहा है, तो यहाँ सीधा सीधी कह रहा है प्राइस यानी कीमत जो हो रहा है बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, बाजार में फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश यानी फ्री एंट्री एंड एग्जिट, निकास की स्थिति में बाजार कीमत बराबर होती है। यानी अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो उस में क्या की स्थिति आएगा। तो पहला ऑप्शन है न्यूनतम सीमांत लागत, न्यूनतम औसत लागत, मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित मूल्य, सीमांत आय। तो इसका सही आंसर होगा न्यूनतम औसत लागत। क्यों, तो यहाँ देखिए कि मार्केट में जब फ्री एंट्री और एग्जिट होता है तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यानी सामान्य लाभ का स्थिति होता है मार्केट में।
और लॉन्ग रन में यानी दीर्घ काल में फर्म जो होता है उसका जो भी प्रोड्यूस करेगा वो कीमत के बराबर हो जाता है मिनिमम एवरेज कॉस्ट। यानी ये जो एवरेज कॉस्ट की रेखा देख रहे हैं और मिनिमम कॉस्ट जो ये प्राइस है, ये दोनों लाइन यहाँ देखिए टच कर जा रहा है, तो मिनिमम हो गया, इसीलिए इसका आंसर हो गया मिनिमम एवरेज कॉस्ट यानी न्यूनतम औसत लागत। ये लाइन यहाँ टच कर जा रहा है, इसकी वजह से इसको नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बाजार में AR बराबर MR होता है? यहाँ बाजार का स्थिति है। बाजार कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक बाजार का यहाँ स्थिति है। हालांकि यहाँ सब बाजार का नाम दिया हुआ है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, एकाधिकार बाजार है, एकाधिकार प्रतियोगिता है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं, एकाधिकृत भी बोलते हैं इसको, और इनमें से सभी है। तो कहाँ पर होता है AR बराबर MR? इस बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 साल देखिए 2019 और 2023 में आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR बराबर MR होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी का यहाँ सॉल्यूशन यानी ग्राफ के तौर पर दिखाया गया है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है AR बराबर MR, और इसको प्राइस भी बोलते हैं। AR MR बराबर हो जाएगा तो प्राइस के बराबर हो जाता है, इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसा देखा गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये 2023 का वार्षिक एग्जाम में आया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स आर डिफरेंशिएट गुड्स प्रोड्यूसेस? निम्नलिखित में से किस बाजार में विभेद वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है? पहला ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा ऑप्शन है एकाधिकार प्रतियोगिता, तीसरा है मोनोपोली यानी एकाधिकार, और इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, एकाधिकार बाजार, क्योंकि यहाँ पर जो होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता का संख्या काफी ज्यादा होता है ना। तो कोई भी क्रेता या विक्रेता अपने बलबूते बाजार का कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है इस बाजार में। इसका परिभाषा इसी प्रकार का है। एकाधिकार बाजार में क्या होता है कि इसमें कुछ फर्म होते हैं और अपनी वस्तुओं को बिक्री के लिए लाते हैं मार्केट में, और इसमें वस्तु विभेद पाया जाता है। एकाधिकार बाजार में क्या होता है, एक ही विक्रेता होता है, अनेक क्रेता होते हैं, है ना। तो इसलिए इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा, यही डिफरेंशिएट रहता है, यानी वस्तु विभेद इसी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, फर्म के संतुलन की मूल शर्त, द बेसिक कंडीशन फॉर फर्म्स इक्विलिब्रियम 2023 में आया हुआ है। तो किसी भी फर्म का संतुलन का मूल शर्त क्या हो सकता है? तो इसका है MC = MR होता है। कैसे होता है? तो इसका कंडीशन है कि कोई भी फर्म जो होता है जब मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए जाता है तो आउटपुट लेवल जो होता है उसको कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एंड 1 मोर यूनिट, यानी इसमें पर MC जो होता है इक्वल हो जाता है MR के। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, तभी ये बैलेंस होगा। और ये गोल्डन रूल है, कोई भी मार्केट का जो रूल्स होता है उसके अंदर, और सभी मार्केट के लिए लागू होता है, चाहे वो मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, सब में ये कंडीशन लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड at the point where
किसी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां वस्तु की मांग अधिक है, वस्तु की पूर्ति अधिक है, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों बराबर है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाएगा, यानी डी बराबर एस हो जाता है। उसी जगह पर किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। कीमत निर्धारण का होने का एक कंडीशन है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये एक ग्राफ है दिया हुआ, ये मूल बिंदु है, ये डिमांड लाइन है और ये सप्लाई लाइन है। ये दोनों बिंदु जहाँ कटता है उसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, यानी यहाँ पर डी बराबर एस होता है और इसी जगह पर कीमत का निर्धारण होता है मार्केट में। यानी कहने का सीधा सीधा अर्थ है, जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लें और ग्राहक चाहता है कि हम कम से कम पैसा दें। दोनों में बार्गेनिंग होता है और एक स्थिति आता है जहाँ पर दोनों का मूल्य जो होता है इक्वल हो जाता है, वहीं पर निर्धारण होता है और वस्तु का लेन देन हो जाता है। तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बाजार का कीमत निर्धारण, वहीं पर होता है, संतुलन बिंदु बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज, बाजार मूल्य को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। लघु अवधि बाजार, दीर्घ अवधि बाजार, अति दीर्घ अवधि बाजार और इनमें से सभी। बाजार मूल्य को कैसे परिभाषित करेंगे, किस रूप में करेंगे? तो इसमें तो सभी आता है, सभी में हम लोग मूल्य को निर्धारित करते हैं, परिभाषित करते हैं। इसे देख सकते हैं, बाजार मूल्य जो वह मूल्य होता है जो बाजार में विभिन्न समय अवधि में निर्धारित होता है। यानी बाजार में जो बाजार मूल्य होता है कई बार बदलता है, चेंज होता है, बढ़ता है, घटता है। शॉर्ट पीरियड हो सकता है, लॉन्ग पीरियड हो सकता है, लॉन्ग मतलब एक्सेस लॉन्ग हो सकता है। तो तीनों में होता है। चूंकि लघु अवधि बाजार में पूर्ति जो होता है वो सीमित होता है, जबकि दीर्घ काल में सभी कारक को हम लोग बदल सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ सीमित रहता है और इसमें सबको हम लोग बदल सकते हैं। और अति दीर्घ काल में सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं, तकनीक, जनसंख्या, संरचना, सारा बदल सकते हैं, इसलिए तीनों में लागू होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से क्या स्थिर है? Which of the following remains constant in perfect competition? ये 2017 और 22 में आया हुआ है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है इसमें क्या स्थिर रहता है, ये बोला गया है, क्या चीज़ स्थिर रहता है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा AR और MR दोनों होता है। दोनों यदि स्थिर नहीं होगा, स्थिर होता है तभी परफेक्ट कंपटीशन होता है। इस प्रकार से अभी पीछे जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। यहाँ देखिए प्राइस AR MR दोनों बराबर हो जा रहा है इस जगह पर, इसलिए स्थिर हो गया यहाँ, इसलिए इसको परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल माना जाएगा। और यहाँ पर जो भी फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है ना, इसीलिए इसका जो एग्जाम्पल होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन विल अ फर्म गेट मैक्सिमम प्रॉफिट? 2022 में आया हुआ है। किन शर्तों के साथ फर्म को अधिकतम लाभ होता है, यानी फर्म का अधिकतम लाभ कहाँ होगा? जब MR बराबर MC होगा, MR कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो, बोथ A एंड B, नन ऑफ दिज। क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर जो है दोनों होगा,
इसके लिए दोनों कंफर्म होना होता है, यानी दोनों कंडीशन से शर्त जो होता है दोनों फुलफिल होगा तभी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यानी ये भी कंडीशन सही होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ एक्सप्लेनेशन कि देखिए यहाँ पर ये जो है MR कर्व है और ये MC कर्व है, दोनों यहाँ काट रहा है और यहाँ जाके पुनः ही काट रहा है। तो ये जो है ये भी कंडीशन यहाँ फुलफिल होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, कट भी हो रहा है और बराबर भी होना चाहिए, इसलिए दोनों कंडीशन यहाँ सही होना जरूरी है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मार्केट, बाजार की विशेषता क्या है। 2022 का एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, यानी बाजार के लिए उसकी क्या विशेषता हो सकती है, क्या आवश्यक है। पहला है कि एक क्षेत्र होना चाहिए, यानी एक एरिया होना चाहिए। दूसरा है बाजार के लिए जरूरी है कि क्रेता और विक्रेता दोनों का उपस्थिति हो। तीसरा है वस्तु का मूल्य एक ही होना चाहिए, यानी समान मूल्य होना चाहिए और इनमें से सभी। तो बाजार की जो विशेषता है सभी होना चाहिए। अगर यदि किसी बाजार में क्रेता और विक्रेता नहीं होगा तो बाजार का कल्पना ही नहीं हो सकता है। एक क्षेत्र भी होना चाहिए और एक मूल्य भी होना चाहिए। हालांकि मॉडर्न इकोनॉमी में, मॉडर्न मार्केट में इसका कोई जरूरी नहीं है कि एक एरिया होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी माना ही जाता है कि एक एरिया होगा। इसलिए इनमें से जितना भी कंडीशन है वो सारा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है। कुछ देर पहले इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था। द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा होता है, डिमांड के द्वारा होता है, सप्लाई के द्वारा होता है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई और गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, डिमांड और सप्लाई। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगा तभी मूल्य का निर्धारण होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो दोनों इक्वल होना चाहिए, जब तक दोनों इक्वल नहीं होगा, यहाँ दोनों जहाँ कर कट लगेगा वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। जैसे ये हो गया डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व, ये सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया। यहाँ जहाँ मिला दोनों, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, यहीं पर कीमत का निर्धारण होता है इस बिंदु पर। इसलिए दोनों जरूरी है, डिमांड और सप्लाई इक्वल होना जरूरी है। इसलिए इसे एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है प्रोफेसर मार्शल, उन्होंने कहा है कि बाजार में कीमत का निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति दोनों का होना जरूरी है। जिस प्रकार एक कैंची कपड़ा को काटने के लिए ब्लेड का दोनों कैंची का ब्लेड जो है उसका दोनों का होना जरूरी है, जब तक दोनों नहीं रहेगा तो कपड़ा नहीं कटेगा। तो ब्लेड का मतलब यहाँ पर है मांग और पूर्ति से, यहाँ पर देख सकते हैं, उसी को एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, यहाँ लिखे हैं उसके बारे में। हालांकि ये बात कहा है प्रोफेसर मार्शल ने, एक मॉडर्न प्रोफेसर हैं जिनका नाम है मार्शल के द्वारा दिया गया है ये थ्योरी। मार्शल ने ही कहा था कि कपड़ा को काटने के लिए यानी सीजर का दोनों किनारा होना जरूरी है, तभी हम लोग कपड़ा को काट सकते हैं। उसी प्रकार बाजार में कीमत का निर्धारण के लिए डिमांड और सप्लाई का होना जरूरी है, और दोनों जब इक्वल नहीं होगा तब तक कीमत निर्धारण नहीं होगा। नेक्स्ट
मार्केट प्राइस इज फाउंड, मार्केट प्राइस कहाँ पाया जाता है, कौन सा मार्केट में। हालांकि इसी तरह का रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे हम लोग देखे थे, तो लगभग उसी प्रकार का है, थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर चेंज है, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट पीरियड मार्केट में हम लोग बाजार मूल्य पाते हैं। उसको यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए कि बाजार मूल्य दैनिक मांग पूर्ति का उतार चढ़ाव से होता है, यानी प्रतिदिन बाजार में मांग और पूर्ति सप्लाई जो होता है उसी का उतार चढ़ाव से ही मूल्य का निर्धारण होता है। और यह काम जो होता है लघु अवधि में होता है, शॉर्ट पीरियड में होता है, इसलिए टेम्पोररी होता है। दिन में कई बार कीमत में उतार चढ़ाव होता है और बाजार का मूल्य में भी उतार चढ़ाव होते रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, लघु अवधि। बाजार मूल्य अस्थायी होता है जो अल्पकाल में होता है, और दीर्घ काल में सामान्य मूल्य होता है। ये बात को भी ख्याल रखिएगा, कभी कभी घुमा के दे देगा प्रश्न, सामान्य मूल्य कौन सा बाजार में पाया जाता है, कौन सा काल में पाया जाता है, तो दीर्घ काल में। नेक्स्ट, अभी जस्ट इसको पढ़े थे हम लोग, पूर्ण प्रतियोगिता में कौन सा कंडीशन फुलफिल करता है, AR बराबर MR, AR इज ग्रेटर देन MR, AR इज लेस देन MR, और AR इक्वल टू 0। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, AR इक्वल टू MR होता है। और इसको हम लोग कई बार अभी देख चुके हैं, AR इक्वल टू MR होता है, और उसी को हम लोग P भी बोलते हैं, प्राइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समानांतर होती है। वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, परफेक्ट कंपटीशन में। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना टाइप से पूछा जा रहा है ना, यानी जो यहाँ बोला गया है कि किस बाजार में AR वक्र जो होता है वो X अक्ष के समानांतर होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। अभी जस्ट हम लोग इसको पढ़े थे, आगे भी देखे थे, कई बार देखे हम लोग इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, AR बराबर MR होता है, और इसी को हम लोग प्राइस भी बोलते हैं। इसलिए X एक्सिस के समान होता है, स्लिपिंग लाइन बोलते हैं, नो चेंज, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बोलते हैं। किसी प्रकार का चेंज नहीं, कोई भी क्रेता या विक्रेता अपने प्रयास से बाजार का मूल्य को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का कौन सा एक कंडीशन नहीं है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या भारी होती है, बहुत ज्यादा होती है। उत्पादक की एकरूपता, जो भी वस्तु आ जाता है उसमें एकरूपता पाया जाता है। विज्ञापन और बिक्री लागत, बाजार का पूर्ण ज्ञान। तो इसका जो कंडीशन है इसमें एक चीज नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, कि विज्ञापन और बिक्री लागत यहाँ पर फुलफिल नहीं करता है, इसका कंडीशन नहीं है, इसलिए यही सही आंसर होगा। बाकी सब पाया जाता है, बड़ी संख्या में पाया जाता है, संख्या क्रेता और विक्रेता होमोजेनियस भी होता है, बाजार का पूर्ण ज्ञान भी होता है, वही एक चीज केवल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ फॉर्म्स इक्विलिब्रियम इज, फर्म के संतुलन की पहली शर्त क्या है। जो किसी भी फर्म का संतुलन का दो शर्त होता है, इसमें से पहला क्या है, तो पहला जो आंसर है इसका MR यानी MC इक्वल टू MR होता है, यानी दो कंडीशन होता है, दो में से ये पहला कंडीशन है। इसमें दो कंडीशन पाया जाता है, एक कंडीशन था, यहाँ बता ही देते हैं। दो कंडीशन होता है बाजार के लिए, फर्म का संतुलन के लिए।
पहला कंडीशन है एमआर नहीं एमसी या एमआर लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, एमसी इक्वल टू एमआर होना चाहिए। दूसरा है कि एमसी रेखा जो है कट करेगी बिलो से, नीचे से कट करेगी उसको, यानी ये दूसरा कंडीशन है। लेकिन यहाँ पहला कंडीशन की बात है तो कट फ्रॉम बिलो, टू एमआर रेखा कट करता है। पीछे हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे इस तरह से, ये एक रेखा है और इसको यहाँ से कट करेगी, ये एमसी हो गया, ये एमआर हो गया, तो नीचे से कट डालता है। तो हालांकि यहाँ इस क्वेश्चन में बोला गया है पहली शर्त, तो पहली शर्त हो जाएगा ये फर्स्ट शर्त। नेक्स्ट, फिर वही क्वेश्चन लगभग आ गया, अंतिम बोला गया है। अब दो कंडीशन था, फर्म के अंतिम संतुलन में क्या होगा, तो अभी जस्ट हम बताए हैं। तो पहला शर्त तो समझ में आ गया था, दूसरा शर्त भी है यहाँ, तो देखिए दूसरा शर्त भी दिया है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर, ये नीचे से जो काटता है, दो कंडीशन बताए थे अभी। तो पहला था दोनों इक्वल होना चाहिए, दूसरा है कि नीचे से एमआर को काटना चाहिए, वो सही हो गया। यहाँ देख सकते हैं कंडीशन दिया हुआ है और ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पर ये एमआर रेखा है ना। कहने का अर्थ है ये जो यहाँ जो रेखा है इसको एआर रेखा भी बोलते हैं और एमआर रेखा भी बोलते हैं और प्राइस भी बोलते हैं, पी भी बोलते हैं इसको, है ना। और इसी रेखा को नीचे से काटती है एमसी रेखा। एसी रेखा ऐसे जाती है, एमआर रेखा है, तो ये नीचे से काट दिया यहाँ पर, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। और जहाँ कट लगता है वहाँ पर दोनों बराबर हो जाता है इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट में हो गया एम सी बराबर एम आर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझना है। नेक्स्ट, एकाधिकार की विशेषता है और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। एकाधिकार बाजार होता है, उसका क्या कंडीशन है, तो क्या इस बाजार में बड़ी संख्या में फर्म होते हैं, विक्रेता होते हैं। दूसरा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और निकासी होता है। तीसरा ऑप्शन है एक विक्रेता और बड़ी संख्या में खरीदार होते हैं, नन ऑफ दीज। तो कुछ देर पहले इसके बारे में चर्चा की है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। एक ही विक्रेता होता है, मोनो मतलब एक होता है, एक विक्रेता होता है, और पोली मतलब बाजार। मोनो मतलब एक, है ना, सिंगल होता है, सिंगल आदमी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है। मोनो का मतलब एक, पोली मतलब विक्रेता, मोनोपोली इसीलिए इसको बोला गया है ना। यहाँ नीचे देखिए ट्रिक्स है। मोनो मतलब एक, पोली का मतलब विक्रेता है, यानी एक विक्रेता। जिस बाजार में एक ही विक्रेता होता है उसको मोनोपोली मार्केट बोला गया है। नेक्स्ट, व्हाट डज मोनोपोलिस्टिक मार्केट इंडिकेट। एकाधिकारात्मक बाजार क्या दर्शाता है, यानी यहाँ पर क्या दर्शाता है, क्या उत्पादन प्रक्रिया को दर्शाता है, वितरण प्रणाली को दर्शाता है, या बाजार की प्रकृति को दर्शाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये
बाजार का एक प्रकृति है, यानी बाजार का एक प्रकार है, एक आधिकारिक बाजार जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो नेचर ऑफ मार्केट इसको बोलेंगे हम लोग, यानी एक अधिकार बाजार जो है, एक बाजार का एक स्ट्रक्चर है, एक कंस्ट्रक्शन, एक टाइप है ना। जिस प्रकार से मोनोपोली होता है, ओलिगोपोली होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, इस तरह से ये सभी बाजार के नेचर है, मार्केट स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से मार्केट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे 11 साल का, वो सभी मैंने बता दिया है। और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ इसके बावजूद भी परेशानी होता है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में आप लोग को समझा सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।